हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप न्यूज़पेपर में भी काफ़ी पढ़ते हैं और आपने सुना होगा डॉक्टर्स भी इसके बारे में मना करते हैं। तो देखते हैं कि आखिर है क्या। तो देखो, आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, एक चीज़ आपने डॉक्टरों को कहते हुए सुना होगा कि मैदा नहीं खाना चाहिए। आखिर ये मैदा क्या है, किससे बनता है और क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपने ये बात तो सुनी होगी कि गेहूं से ही मैदा बनता है। तो गेहूं तो खाते हैं अपन, गेहूं का आटा तो खाते हैं, लेकिन उसका बना हुआ मैदा क्यों नहीं, उसी से बना हुआ मैदा अपने लिए हार्मफुल कैसे हो जाता है? तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, मैदा खाने के नुकसान, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में आता है तो आपको बताना जरूरी था थोड़ा सा। देखो, मैदे को सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं तो कई बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। देखो, बीमारियां कौन सी होंगी उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज जानो एक आप। देखो, ये गेहूं है, एक ग्रेन है। ग्रेन किसका? गेहूं का। अब वीट है तो वीट का एक दाना है, उसके तीन पार्ट होते हैं। गेहूं के जो दाना होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं अपन, बाहर वाले पार्ट है उसको बोलते हैं ब्रेन, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं एंडोस्पर्म, और बीच में अंदर के पार्ट में एक बीच में एक पार्ट और होता है छोटा सा, उसे बोलते हैं जर्म। गेहूं का एक दाना होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं। अब देखो, तीन पार्ट होते हैं, ये गेहूं की स्ट्रक्चर है। ब्रेन, एंडोस्पर्म और जर्म, ये तीन चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों को देखते हैं कि आखिर इसमें गेहूं तो ये है, लेकिन इसमें मैदे में क्या चीज पाई जा रही है। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। ऊपर वाली स्ट्रक्चर थी, एक अंदर वाली स्ट्रक्चर थी और एक अंदर, बिल्कुल अंदर। तो देखो, ब्रेन ब्रेन इसको आउटर पार्ट को बोलते हैं, और इसके अंदर आउटर पार्ट में फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बाहर वाला पार्ट। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि चोकर सहित आटा खाना चाहिए। इसके कारण इसमें क्या फाइबर वगैरह मिले होते हैं, वो अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो बाहर वाला पार्ट है ब्रेन, उसको बोलते हैं फाइबर या विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है ब्रेन के अंदर। सेकंड आता है अंदर का पार्ट, जिसको बोलते हैं अपन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है, उसके अंदर कुछ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप इस बात को ध्यान से समझना। तो ये स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें सबसे बेकार पार्ट यही होता है, और मैदा इसी से बना होता है। और इसके अंदर देखो जर्म, इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन बी, हेल्थी फैट्स वगैरह सब पाए जाते हैं। तो देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें थी गेहूं के अंदर, वो तो हटा दी गई, और जो बेकार चीज थी, फैट, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट था, वो सिर्फ अपन को मिलता है। तो मैदा बनता है सिर्फ इसी पार्ट से, और दोनों पार्टों को हटा दिया जाता है। अब उसको बनाते कैसे हैं? देखो, मैदा भी गेहूं से ही बनता है। जिस प्रकार आटे के लिए गेहूं को अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, उसी तरह मैदे के लिए भी सबसे पहले गेहूं को अच्छी तरह से धो लिया जाता है। इसके बाद गेहूं की ऊपरी सतह को हटा लिया जाता है, और फिर अंदर वाली सतह, अंदर वाला जो पार्ट होता है, उसको खूब महीन पीस लिया जाता है, और फिर उससे मैदा तैयार कर लिया जाता है। अब देखो, मैदा है, उसका डाइजेशन होने में बॉडी में 24 से 72 आवर तक लग सकते हैं। अब मैदे से नुकसान क्या है? देखो, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होती है, हड्डियां कमजोर होती है, इम्यून पावर कमजोर होता है, पेट की समस्या बढ़ती है, स्टमक की। और अब मैदे से बनी कौन कौन सी चीजें होती है? देखो, नूडल्स है, पास्ता, पोहा, पाव, ओट्स। ये देखो, पाव वगैरह, ओट्स वगैरह ज्यादातर मैदे से बने होते हैं। नूडल्स होते हैं, आपकी जो मैगी वगैरह होती है, ये सारी मैदे से बनी हुई चीजें होती है। कचौरी है, समोसा है, ये मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं। तो देखो, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी कि गेहूं है, उसके बाहरी पार्ट और इंटरनल पार्ट को हटा दिया जाता है, और फिर मैदा तैयार किया जाता है। तो वो अपने लिए कोई काम का ही नहीं रहता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए। मैदे को सफेद जहर बोला जाता है, अपनी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात थी कि आखिर मैदा, आप समझ गए होंगे कि अब मैदा कैसे बनता है और क्यों अपने लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बताना है
इस वीडियो कमेंट में बताना कि आप कौन सी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके नीचे कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।